अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जिस चीज़ की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कह लें या यूट्यूबर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पॉडकास्टिंग के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या आप टॉप व्यू की अगर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल है। ये स्टैंड आपका कैमरा, मोबाइल और माइक को होल्ड करने के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है। मुझे ये रावलपिंडी में बहुत मुश्किल से मिला है। मैं जिस शॉप पे गया यानी वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं था, या तो ये कि ये बिग बहुत ज़्यादा रहा है, या अभी इधर इतना ट्रेंड नहीं आया इसका जो है ना। यानी तकरीबन आधा दिन इसको मैं ढूंढने में गुजार दिया। मुख्तलिफ नाम थे, कोई इसको एल्बो स्टैंड कहता था, कोई पॉडकास्ट स्टैंड कहता था, कोई इसको माइक स्टैंड कहता था, लेकिन बिल आखिर ये मिला मुझे एक शॉप पे। और इसको जब मैं यानी अब क्रेज़ इतना हो चुका था परचेजिंग का कि ख़ास कर ध्यान ही नहीं दिया वहाँ पे। तो अभी जब वे घर ले आए तो उस वक्त स्पेलिंग पढ़े तो इसके स्टैंड की जगह इन्होंने स्टंट लिखा हुआ है। प्रोफेशनल मोबाइल टेबल यूनिवर्सल स्टैंड, एक आधी जगह पे स्टैंड इसका लिखा हुआ है। वो ये यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये वाली जो साइड है यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने स्टैंड का लफ्ज़ लिखा हुआ है। खैर नहीं हो वहाँ पे इसकी जो एक उन्होंने हैंग करके रखा हुआ था उसका तमाम टेस्ट एंड ट्रायल किए। और नॉर्मली जब आप इसको परचेज़ करने जाते हैं तो ये यहाँ पे टैब का होल्डर लगा हुआ होता है, तो बंदा वो भी ध्यान नहीं करता। लेकिन ये आपने ख़ास कर इसको परचेज़ करते हुए ध्यान रखना है कि आप किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जैसा कि मोबाइल वगैरह मैंने इधर जो है होल्ड करवाने हैं, तो मैंने फिर वो इसका जो होल्डर है वो चेंज करवाया उससे। तो ये यहाँ पे इसके डिब्बे के ऊपर अगर आप ये देखें तो ये बता रहा है कि मोबाइल टैब और जो है ना टैब के दोनों टाइप्स के लिए ये जो है ना यानी साइज़ वाइज के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शंस इसके जो हैं वो बैक साइड में दी हुई हैं। यहाँ पे भी ये जो है सबसे पहले आपने ये नंबर 1 पे बता रहा है कि आपने इसकी ब्रैकेट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो मेन स्ट्रक्चर का होल्डर है उसको उस ब्रैकेट के अंदर आपने फिक्स कर देना है। उसके बाद अलाइनमेंट जो आप अपने हिसाब से करेंगे। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके साथ अवेलेबल होती है और क्या क्या नहीं है। तो डिब्बा खाली है जी, तो इसको हम करते हैं साइड पे। डिब्बे को साइड पे किया तो सबसे पहले इसकी ये मेन ब्रैकेट आ जाती है, जिसका वो एक नंबर पे जिक्र वो कर रहा था। ये आपकी टेबल के साथ इंस्टॉल हो जाएगी। ये थ्रेड हैं इसके, और टेबल या जहाँ पे भी आप इसको फिक्स करना चाह रहे हैं उस साइज़ के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। बाकी है कि है ये स्टील में है, MS स्टील में, और पाउडर कोट हुआ हुआ है इसके ऊपर ना, पेंट प्रॉपर हुआ हुआ है। और ये जो कई ये स्टेनलेस स्टील का ही अभी महसूस हो रहा है कि जी ये स्टेनलेस स्टील बॉडी का है। और ये इसका होल है जिसके अंदर वो हमारा ये मेन जो होल्डर है ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा। और एक तो ये मेन ब्रैकेट होगी, फिर ये होल्डर जो मैंने उससे रिप्लेस करवाया था मोबाइल के लिए, क्वालिटी इसकी कोई ख़ास नहीं थी। वो कह रहा था कि जी कुछ दिनों के बाद अच्छे ले आएंगे तो आप वो भी ले जाइएगा। ये भी एक टैक्ट है उनकी, खैर यानी वो काफ़ी बेहतर है, यानी ना स्मूथ है ये, यानी इसकी जो है वो नॉर्मल होल्डर्स की तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्प्रिंग का लोड होता है जो मोबाइल की बॉडी को भी ग्रिप करके रखता है जो है ना। उसके बाद ये इसका कैंटिलीवर जो है स्टैंड है, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। और जहाँ आपका दिल है लगाने का जो है ना, यदि इसके बाद मैं इसको जो है इंस्टॉल करके हम देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस हम अपनी टॉप व्यूज़ की इसी से बनाएंगे। इस वक्त मैं ये ट्राईपोड यूज़ कर रहा हूँ। ट्राईपोड पे टॉप व्यू वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम है। कैमरे की सेटिंग आपकी बहुत मुश्किल होती है। इसकी मदद से
महसूस हो रहा है कि हम इजीली ये जो है अपना काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो टॉप व्यू इजीली ये कैप्चर करेगा। बाकी यानी वो बिल्ड वाइज प्राइस इसकी जो थी इधर रावलपिंडी के अंदर वो 1800 उसने जो है यानी बताई थी स्टैंड की, और थोड़ा सा इसरार करने पे 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया हमें जो है ना। यानी इस कैंटिलीवर और स्टैंड के ऊपर ये होल्डर कैसे इंस्टॉल होगा, जस्ट ये होल्डर की बैक साइड पे थ्रेड है, प्लास्टिक बॉडी में है ये होल्डर। आप इसको इजीली इसके ऊपर ये ग्रिप हो गया आपका, उसके बाद आप इसको ये टाइट करेंगे, काफ़ी सख्त तरीके से हुआ है। और ये आप इसकी डायरेक्शन को फिर चेंज, ये एडजस्टर दिए हुए हैं होल्डर के इसके ऊपर, आप इसको लूज़ करके होल्डर को कहीं पे भी सेट और टाइट कर सकते हैं। इसी तरह एक सेंटर में इसका एडजस्टर है जिसको आप यानी अगर आप इसको लूज़ रखेंगे तो ये इजीली हो रहा है, और उसके बाद ओपन क्लोज हो रहा है। और मैं खुद इसको एल्बो स्टैंड कह रहा था क्योंकि ये एल्बो की मानिद है। बाकी अब इसको यूज़ करेंगे तो रिव्यू वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ये कैसी परफॉर्मेंस थी इसकी। और ये मेन जो ब्रैकेट थी ये टेबल के साथ इंस्टॉल हो गई है। अब हम जो है इसको जो है यहाँ पे इसका मेन जो है स्टैंड है वो फिक्स करेंगे और देखेंगे। ये इसका होल्डर है, ये ग्रिप हो गया अब इसकी जो है ना, इसको हम टाइट करके चेक कर लेंगे।